स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। हेलो। हेलो ईशाना। हाँ निखिल। कैसी है? आई एम फाइन। हाउ यू फीलिंग नाउ? बस मैं भी ठीक हूँ। आई मिसिंग यू। ईशाना, हर साल की तरह मुझे फिर रशियन बैले का इनविटेशन आया है। I wanna go with you। हम लास्ट ईयर भी नहीं जा सके थे, तुम्हारी तबीयत खराब थी। यू प्रॉमिस दैट हम इस साल जरूर जाएंगे ना? लेकिन निखिल अब प्लीज कम ना ईशाना, यू प्रॉमिस, कम ऑन। निखिल यू नो ना, मामा नहीं मानेंगी और मैं उनको झूठ बोल के नहीं आना चाहती। ईशाना, तुम्हें भी ये लगता है आंटी की तरह कि हमें मिलना नहीं चाहिए? ईशाना कम ऑन यार, जस्ट ओल्ड टाइम से यू नो, पहले की तरह सब कुछ भुला के मैं हमारी पुरानी वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। सिर्फ मैं और तुम। आ जाना यार प्लीज, जस्ट विल हैव फन, आई प्रॉमिस यू। आई नो यू विल कम एंड आई विल वेट फॉर यू। यार मजा ही नहीं आ रहा है निखिल और ईशाना के बिना। हाँ यार, कुणाल भी नहीं है। छोड़ना यार, हमें क्या प्रॉब्लम है? अबे यार ये सब छोड़ो, मैं तो एक बात सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। ईशाना को पता है कि निखिल का एक्सीडेंट हो चुका है, उसके बाद भी वो उससे मिलने के लिए नहीं गई। वो गई थी। हाउ डू यू नो? मुझे लाजो ने बताया। ईशाना वहां गई थी। कुणाल कहाँ है? आजकल वो दिखता भी नहीं है कहाँ वो? उसके पास ईशाना के लिए बहुत टाइम है apparently। लंचेस, डिनर्स, एवरीथिंग। या द अदर डे मैंने उसे कॉल किया था, ही सेड कि वो फैमिली के साथ है, बट मुझे ईशाना की आवाज आ रही थी पीछे से। छोड़ो ना यार, हमें क्या प्रॉब्लम है? अबे क्या छोड़ो ना यार, प्रॉब्लम है क्यों नहीं है? हेलो, प्रॉब्लम नहीं, डाउट है। ठीक है, अगर वो ईशाना के साथ है भी तो हमसे क्यों छुपा रहा है यार? आई थिंक यार उसके दिल में ईशाना के लिए हमेशा से एक सॉफ्ट स्पॉट तो था ही। पर ये तो गलत है ना। वो ईशाना की करंट सिचुएशन का फायदा उठाकर उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। यू आर राइट, प्रॉब्लम है। वो ईशाना के दिल और दिमाग में निखिल के खिलाफ जहर भर रहा है। पर आई टेल यू गाइस, इसका ना उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। she loves निखिल and she loves निखिल like crazy। लाजो, क्या तुम निखिल से प्यार करती हो? हाँ, लेकिन तुम तो जानती हो ना, तो ये बात उनको नहीं बताना प्लीज। गाइस, इट्स रॉन्ग। जो भी कुछ हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। ये पहने डांस में जाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। पर ये लाल वाला तो चमक धमक है, उनका पसंद भी नहीं आएगा। ये नहीं पहनेंगे हम। ये हरा वाला पहने, ये कैसा लग रहा है? ये 2 दिन पहने थे, नहीं वापस नहीं पहन सकते। ये रानी वाला, हाँ ये तो नया भी है। ये क्या लाजो भाभी, ये साड़ियों की सेल क्यों लगा रखी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम छाट रहे थे कि कहाँ पहने। हमरा ना दिमागी काम नहीं कर रहा। वो कहा है कि गुंजा होती ना तो गुंजा से पूछ लेते, लेकिन अब आप आ गए हैं तो हमारी मदद कीजिए। बताइए हमको, ये रानी रंग का साड़ी कैसा लग रहा है हमारे ऊपर? बहुत अच्छा। ये पहन के बाहर जा सकते हैं ना उनके साथ? आप भैया के साथ बाहर जा रही हैं? ग्रेट, कहाँ? वो नानी जी बता रही थी हमको, कोनो डांस वांस का प्रोग्राम है। वो रसिया है ना, वहाँ से आ रहे हैं सब लोग नाचने के लिए। और ऐसा कोनो बर्फ पे डांस करेंगे। अच्छा, कौन सा डांस? नाम याद नहीं आ रहा हमको। बैले डांस।
बाले। वो हमको मालूम था कि हम गलत बोलेंगे, इसलिए ना हम नहीं बोल रहे थे। वाओ, दैट्स ग्रेट। यू नो इवन मेरी मॉम भी डांसर थी। अच्छा, आई मीन है बहुत ही फेमस। उनको तो अवार्ड भी मिला है प्रेसिडेंट से। का पुरस्कार, वो भी राष्ट्रपति से। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये हमको मालूम नहीं था। मतलब गुंजा भी कभी नहीं बताया हमको। लेकिन अब वो कहाँ है? जब से मॉम और डैड अलग हुए हैं, इस घर में कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता। बहुत याद आती होगी ना अपनी मॉम जी की? आती है, लेकिन भाभी मैंने डिसीजन ले लिया है। जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा ना, मैं अपनी मॉम के पास चले जाऊंगा। और चाचू जी, मतलब तुम्हारे पापा ऐसे जाने देंगे? आई डोंट केयर, वो माने या ना माने, I'll go. Anyway, भाभी आपको ये शो देखने के लिए जाना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। क्या हो रहा है भाई? इसे क्या हुआ? वो बातों बातों में ना उनका मॉम जी का बात निकल गया, तो ऐसा। फील बैड फॉर हिम यार, वो अभी तक उभर नहीं पाया चाची के डिवोर्स से। लगा हमको, वो बता रहा था कि उसकी मॉम जी ना डांसर हैं। मतलब हमको ये बात नहीं मालूम थी। डांस का बात कर रहे थे ना, तो उनका किस्सा निकल गया। अरे हाँ, आज मैं भी डांस शो के लिए जा रहा हूँ। जानते हैं, नानी जी हमको बता रही थी, वही वाला ना? एब्सोल्युटली। आई एम अ प्रिविलेज्ड मेंबर, हर साल 2 टिकट्स आती है मेरे पास। 2 टिकट, एक उनका एक हमरा। आई हो दादा, विश्वास ही नहीं हो रहा हमको तो। एकदम सही बोला था नानी जी ने। ए लाजो, स्मॉल कंफ्यूजन। कौन सी शर्ट पहनूं, ब्लैक और व्हाइट? नो सॉरी, ब्लैक और व्हाइट। हमको लगता है कि सफेद वाला ना ज्यादा जचेगा आप पर। मुझ पे सभी जचता है, बट व्हाइट के साथ एक पंगा है, उसको प्रेस करना पड़ेगा यार। इट्स कंप्लीटली क्रश्ड। कौन सा बड़ा बात है, लाइए हमको दीजिए, हम कर देते हैं। नहीं, तुम रहने दो लाजो। काहे नहीं कर सकते का? दीजिए ना। ठीक है, तुम इतना फोर्स कर रही हो तो लो। वैसे भी हम अपना ये सारा साड़ी ना इस्त्री करने जा ही रहे थे, तो कर देंगे ये भी। अच्छा सुनो, प्रेस कर ही रही हो तो पहले मेरी शर्ट कर दो। नहीं, वो तुम्हारी साड़ी में घंटों लगेंगे, तो पहले शर्ट। हाँ, कूल कूल। ईशाना को वेट नहीं करा सकता ज्यादा। बड़ी मिन्नतों के साथ मानिए वो चलने के मेरे साथ रशियन बैले। लाजो, you're sure about the white ना? अरे लाजो, क्या सोच रही हो, करो ना प्रेस। हाँ हाँ, कर देते हैं ना। आप जाके तैयार हो जाइए। लाजो, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। पगलेट है हम भी, कैसा कैसा सपना देख लिए। भला हम का काहे ले जाएंगे वो बाले में? प्यार तो ईशाना से करते हैं, बाले भी तो ओके ही साथ जाएंगे ना। थैंक गॉड आज मैं लेट नहीं हुई। By the way, you're looking beautiful today. Say something I don't know. So, घर वालों ने ब्रेसलेट के बारे में नहीं पूछा? Of course पूछा, मैंने झूठ बोल दिया। मैंने बोला कि ये मेरी एक फ्रेंड ने दिया है, बस ऐसे पहनने के लिए। And guess what? उसके बाद मामा ने मुझसे क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि कल तुम नॉवेल्टी में क्या कर रही थी?
मैंने बड़े इनोसेंटली जवाब दे दिया, मैं तो वहां पे थी नहीं मम्मा। मैं चल कितना झूठ बोल रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट थैंक गॉड मैं बाल बच गई। कम ऑन बेबी, अगर पकड़े भी जाते तो क्या होता? हम सिर्फ मिल ही तो रहे थे, कोई क्राइम थोड़ी किया था हमने। थैंक यू। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मुझसे मिलके तुम कुछ गलत कर रही हो? ऑफ कोर्स नॉट। अगर मुझे ऐसा लगता तो मैं आपसे मिलती नहीं ना। सिड, क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? मूड क्यों ऑफ हो गया आपका? Nothing. Just. Actually, I think हमें मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने क्या कर दिया? अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट करती तो वीकेंड के प्लान के लिए कभी ना नहीं करती। तुम बस रहने ही दो। सिड, कौन? ओके बाबा, मैं चलूंगी। अब तो स्माइल कर दो। स्माइल। Are you sure? Really? बाबा श्योर। हैप्पी? Super happy. And मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा तुम्हें। कभी नहीं बोलोगी तुम। कॉफी। आयशा बेबी, सरप्राइज नहीं, एक्चुअली शॉक होगा तुम्हारे लिए। बहुत कुछ वेस्ट किया है मैंने तुम पे, मेरा टाइम भी और पैसा भी। नाउ आई शुड गेट समथिंग इन रिटर्न। बिजनेसमैन है, वसूली तो करूंगा ही। यानी ये शाना कहाँ रह गई? फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं आएगी भी या नहीं। You're ready? यस। शाना नहीं आई अभी तक? बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। आ तो रही है ना? I'm not sure, वो अभी भी अपसेट है मुझसे। Not her fault. उसकी जगह कोई और भी लड़की होती तो अपसेट ही होती। तुम उसे फोन क्यों नहीं करते? पता तो करो कहाँ है। I tried, but वो मेरा फोन नहीं उठा रही। You can't blame her. Can you? Mom, please. You know how much she means to me, right? Does she? और ये जाहिर करने के लिए तुमने अब तक क्या किया है? ये दिखावे की शादी तो तुम तोड़ोगे नहीं उसके लिए। How much does she mean to you? Mom, please. Can we talk about this later? मैं अभी वैसे ही परेशान हूँ, आप जानती हैं कि ईशाना आएगी या नहीं आएगी। अपसेट हो तो इसका मतलब उसे मिस कर रहे हो। ये एहसास होना भी जरूरी है कि ईशाना ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। निखिल, I'm so... Hello, auntie. Hi, sweetheart. How are you? I'm good. Hi. Hi. Time. I'm so sorry, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। थोड़ा सा? घड़ी है? घड़ी नहीं है तो मोबाइल में टाइम देख लो ना। फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम ईशाना? अगर फोन उठा लेती तो तू मुझसे झगड़ा करता ना। What do you mean? मैं तो हमेशा फोन करता हूँ झगड़ा करने के लिए। सी, अभी वही कर रहा है। ईशाना, मैं इसलिए झगड़ा कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरा कॉल नहीं उठाती। डोंट यू गेट इट? अगर मैं
कॉल तेरा उठा लेती तो भी तो झगड़ा ही करता ना। अरे झगड़ते रहोगे या जाओगे भी? और झगड़ना है तो रास्ते में झगड़ लेना। गुड आइडिया मॉम। एंड सिंस दैट्स अ गुड आइडिया तो आई थिंक हमें चलना चाहिए, क्योंकि अगर लेट जाएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। ओह वाओ, यू रिमेंबर्ड। ओह यस आई डू। चले। चल। बाय मॉम, थैंक यू। बाय आंटी। एंजॉय योरसेल्फ। इवन दैट्स नॉट बैड। जरूरी है तुम दोनों का एक साथ वक्त गुजारना। धीरे धीरे निखिल को रियलाइज तो हो कि वो ईशाना के साथ खुश रह सकता है, लाजो के साथ नहीं। OMG, ये तो ईशाना को लेके चला गया। मैंने सोचा था इस बार पक्का तुम्हें लेके जाएगा और अपनी पिछली वाली भूल को सही करेगा। सैड, वेरी सैड। आखिर कब तक ये लड़का ऐसे करता रहेगा? तुम्हारी जगह ईशाना। तुमने देखा कितने अच्छे लग रहे थे दोनों, मानो एक दूजे के लिए ही बने हो। प्यार भी तो करते हैं एक दूसरे के साथ। ये गॉड भी ना अजीब तमाशे करता रहता है। ना तुम्हें खुश किया, ना निखिल को, ना ईशाना को। तुम्हें लाके बीच में खड़ा कर दिया उन दोनों के। अब वो दोनों तो फिर भी एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन तुम वो गर्ल एकदम अकेली रह गई। इस लव ट्रायंगल में ना तुम एकदम रॉन्ग साइड पे हो। गॉड ब्लेस यू। नानी जी, आप ना हमारी चिंता बिल्कुल नहीं करो, बिल्कुल ठीक है। आज तक जो कुछ भी मांगे हैं ना उनसे, सब कुछ दिया है। कभी कोनो चीज के लिए मना नहीं किया हमको। हम तो कहेंगे कि जरूरत से ज्यादा और हमारी सोच से कई ज्यादा अच्छा। उनका ना बहुत बड़ा कर्जा है हमारे ऊपर, कैसे चुकाएंगे हम? इसलिए उनका खुशी का बीच में नहीं आकर ये कर्जा चुकाने का कोशिश कर रहे हैं हम ना बिल्कुल ठीक है। आपको हमारी चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है, सच्ची। ऋषि, आई नहीं। अरे लाजो, तुम अब तक यहीं हो? तुम गई नहीं निखिल के साथ वो बैले देखने? हम चाय बना के लेकर आए आपके लिए। नहीं, थैंक यू। तुम भी ऋषि को ढूंढ रही थी? नहीं नहीं, हम उसकी एक कॉपी रखने आए थे। मतलब उसका होमवर्क तुमने किया है? नहीं चाचू जी, बस 2 ही प्रश्न का हल निकाले हैं, बाकी सब साथ में बैठ के वो किए हैं। लाजो, आई हर्ड कि पिछले वीक भी उसका एक प्रोजेक्ट तुमने किया था। लाजो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तुम होमवर्क करवाने में उसकी मदद कर सकती हो, लेकिन उसका सारा काम करने की जरूरत नहीं है। उसे अपना काम खुद करने दो। वाह, अब आप लाजो भाभी को भी मेरे अगेंस्ट भड़का रहे हो।
नॉट एट ऑल। मैं तो आपके पास तो मेरे लिए टाइम है ही नहीं, और ना ही कोई इंटरेस्ट है मेरी स्टडीज में। लाजो भाभी अगर हेल्प कर भी रही है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। आई कांट बिलीव दिस। आपके पास एक्सक्यूजेस के अलावा हमारे लिए कुछ है ही नहीं। यू ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। समटाइम्स आई फील कि आपने हमारी कस्टडी इसलिए नहीं ली कि आपको हमसे प्यार था, बल्कि इसलिए लिए बिकॉज मॉम लव्स अस एंड यू वांटेड हर टू सफर। शट अप ऋषि, शट अप। व्हाई शुड आई शट अप? मैंने क्या गलत बोला? आई नो एवरीथिंग डैड। नो यू डोंट नो एनीथिंग। जिस चीज के बारे में पूरी बात पता ना हो उसके बारे में बात मत किया करो। ऋषि भैया, ये कोनो तरीका नहीं हुआ ना अपने बाबूजी से बात करने का? गुंजा से और आपसे कितना प्यार करते हैं आपके बाबूजी, ये तो मालूम है ना आपको? लाजो, कोई फायदा नहीं है इसे सब कहने का। ऋषि भैया, वो आपके बाबूजी हैं, ऐसे कैसे बात कर लिया? माफी मांगी। लेकिन लाजो भाभी। लेकिन कुछ नहीं, हम कहते हैं माफी मांगे। आपको ना कोनो भी अधिकार नहीं है ऐसे बात करने का।